सामान्य परिचय और वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, ये 2 टॉपिक बना रखे हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है उसमें सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे। मैं एक बार इसको पढ़ती हूँ, आप सबके पास सिलेबस हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो एक बार सुन लेंगे, है ना। इसमें सबसे पहला सब टॉपिक है वेदों का काल। उसमें किनका किनका मत लेना है हमको ये बताया गया है। मैक्स मूलर ने क्या काल माना है वेदों का, मतलब किस समय में वेदों की रचना हुई है, ये मैक्स मूलर ने क्या माना है। फिर ए वेबर एक नाम है, ए वेबर ने क्या समय माना है वेदों का, वो हमको पता होना चाहिए। फिर जैकोबी ने क्या समय माना है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या समय माना है, और एम विंटरनित्ज ने क्या समय माना है, और भारतीय परंपरागत विचार क्या है इसके विषय में। ये हमारा पहला सब टॉपिक है, किसमें, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। इस मेन टॉपिक में इकाई 1 के अंतर्गत वैदिक साहित्य जो है उसमें भी वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय ये टॉपिक है। उसके अंदर पहला टॉपिक ये है कि वेदों का काल हमको पता होना चाहिए, है ना। ये अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फिर है संहिता साहित्य। संहिता साहित्य मतलब संहिता का सामान्य परिचय आना चाहिए हमें, संहिताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, फिर आगे तीसरा सब टॉपिक है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त, ये जो 4 संवाद सूक्त दिए हैं ना, इसमें कौन कौन से हैं, पुरुरवा उर्वशी संवाद है, यम यमी संवाद है, शर्मा पणि संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है ना। इनका डिटेल्ड भी हमको पढ़ना है, मतलब मूल में अगर हमको कहीं ये संवाद सूक्त मिलते हैं तो हमको इनका मूल भी देखना है। और संवाद सूक्त ये कहाँ से लिए गए हैं, इनकी संख्या क्या है, ये सब सामान्य परिचय हमको पता होने चाहिए, सामान्य और विशेष दोनों चाहिए इनके विषय में। फिर है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के विषय में फिर ब्राह्मण होते क्या हैं, इनका प्रतिपाद्य विषय क्या होता है, और फिर किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ये सारे विषय हम अगर सामान्यतया तैयार कर लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं। फिर आरण्यक साहित्य, ये टॉपिक है। आरण्यक साहित्य में फिर आरण्यक कौन कौन से हैं, किस वेद का आरण्यक कौन सा है, ये सामान्यतया पूछा जाता है। आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये पूछा जाता है। हम इन चीजों को देख लेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। फिर है वेदांग। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 लिखे हैं ना। अब देखिए मैंने टॉपिक ये कहा ना अभी कि आपको सिलेबस बार बार नजर से गुजारना है। तो जब आप इसमें देखेंगे, इसमें हमने देखा ना कि इनके मत में हमको वेदों का काल जानना है। अब कोई काल दिया है, मान लीजिए कोई समय दिया है वेद का, और उसमें टॉपिक दिए हैं 4, उसमें ऑप्शंस दिए हैं। उन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो हैं वो इनसे बाहर हैं, तो आपका डिसाइड हो जाता है ना कि सिलेबस में तो ये है, तो ये सिलेबस का ही पूछा होगा, इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जाते। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये शैली भी हमको रखनी है, ये दृष्टि भी हमको रखनी है तैयार करते वक्त कि हमको सिलेबस तो पता होना चाहिए कि ये है जी हमारे सिलेबस में और ये आउट ऑफ सिलेबस है, इतना हमको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फिर इसी का जो लास्ट टॉपिक हमने देखा है वेदांग। वेदांगों के नाम दिए हैं ना। अब इसमें सामान्यतः एक तो यही पूछ लेते हैं कि वेदांग कितने होते हैं। एक तो ये प्रश्न आ गया कि 6 वेदांग हो गए, जब हमने देख रखा है कि ये 6 वेदांग हैं तो 6 वेदांग हैं, ये तो कंफर्म है। फिर 4 टॉपिक्स दिए हैं, उसमें बोलेंगे कि इनमें से किसको वेदांग माना गया है। एक तो प्रश्न ऐसा आ सकता है, और एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि इनमें से किसको वेदांग नहीं माना गया है। तो अगर हमको ये 6 पता है कि 6 वेदांग हैं और ये हैं, तो हमको पता हो जाएगा कि ये वेदांग है और इनमें से ये वेदांग नहीं है। हम दोनों तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं ना। तो हमको मूल पे रहना है, मूल हमको तैयार रखना है, फिर प्रश्न से घबराना नहीं है, बहुत धैर्य से प्रश्न पढ़ना है और उत्तर लिखना है। समझ आ रही है बातें? नागेश जी दुबे दीदी। जी, आप क्या जी कर रहे हैं? नागेश दुबे जी, आप क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है नागेश जी? जी महोदया। जी, क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में प्रशिक्षक हूँ।
जी। तो अच्छा, फिर नेट 25 कोड से ही कर रहे हैं आप भी तैयार? जी जी, 25 कोट से है। हाँ जी। और ज्योत्सना जी क्या कर रही हैं? हेलो हाँ जी ज्योत्सना जी, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैम, मैंने एमए कर लिया है। अभी मैं बीएड की एडमिशन के लिए काउंसलिंग हो रही है मेरी उत्तराखंड से। जी। हाँ जी हाँ जी। और नेट की तैयारी के लिए मैं 25 क्लासेस कोड ढूंढ ही रही है। आपका भी 25 कोड ही है ना? प्रियंका जी, आपका आपका विषय क्या रहा है? प्रियंका जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो प्रियंका जी नहीं सुन पा रही हैं। अस्तु, आगे चलें फिर। इतना जितना बताया हमने वो समझ आया ना? फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। वेदों का जब सामान्य परिचय हम देखते हैं, तो वेद सामान्यतया चार माने गए हैं। माने गए हैं ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमको पता है ना? चार वेद कौन कौन से माने गए हैं? कोई भी कहिए। ऋग हाँ। ऋग यजु साम अथर्व। हाँ, ऋग यजु साम अथर्व भेद से ये वेद चार माने गए हैं। और इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया है ना? ये भी प्रश्न पूछते हैं। ऋग्वेद जी सबसे जी जी। प्राचीन वेद है ना? इन चारों आम में आम। से जी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है ना? और ऋग वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी भी कहा जाता है ना? ऋग्वेद है, सामवेद है। वेदत्रयी। हाँ, त्रयी संज्ञा है इनकी। वेद त्रयी नहीं, सीधा पूछते हैं कि त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, किनकी त्रयी संज्ञा है। कैसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमको ये जानना है कि त्रयी संज्ञा इनकी है। वेद त्रयी कह भी देंगे या त्रयी भी कह देंगे सिर्फ, तो हमको दोनों ही ध्यान में आम रखना है ना? आम आम। यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। इसमें सबसे प्राचीन जो है, प्राचीनतम कह सकते हैं ना, प्राचीनतम जो है वो ऋग्वेद है। ठीक। और इन तीनों वेदों की त्रयी ये संज्ञा दी गई है। त्रयी शब्द से इन तीनों को कहा जाता है। अथर्ववेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, सही है। तो मैम। हम्म। और वेद शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो विद ज्ञाने धातु है यहाँ। विद ज्ञाने धातु है, उससे वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। अस्तु। जी। विद विद ज्ञाने अस्तु। धातु से घय प्रत्यय करके वेद शब्द निष्पन्न होता है। अतः वेद जो है ज्ञान स्वरूप माने गए हैं ना? शब्द प्रमाण जो जी। है वो वेद ही है। और वेदों को कैसा माना गया है? भारतीय मतलब प्राचीन जो हमारी मान्यताएं हैं वो कहता है कि वेद जो है वो रचे नहीं गए हैं, वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय। हाँ, अपौरुषेय है, मतलब किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की है ना? किसी ने उसकी रचना नहीं की है, वो शब्द स्वयं प्रकट हुए हैं। अपौरुषेय वेद है ना? ये प्राचीन मान्यता है। लेकिन अभी जो विद्वान है, आधुनिक जो विद्वान है, वो उसकी रचना काल का वर्णन करते हैं। मतलब वेदों का जो अभी यहाँ पे इन्होंने दिया है ना, मैक्स मुलर, ए वेबर, जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने अलग अलग समय माना है वेद की रचना का। हाँ? वेद की रचना इस काल में हुई है, इन सब ने ऐसा कहा है। लेकिन प्राचीन मान्यता क्या है कि वेदों की रचना हुई ही नहीं है। वेदों को वेद स्वयं प्रकट शब्द ब्रह्म है ना? शब्द प्रमाण है। शब्द स्वयं प्रकट हुए हैं वेद। तो रचना काल हम देखते हैं। इनको सामान्यतया हम इनका ये भी देख सकते हैं कि जो अ, ये ज्ञान वेद है ना, उनमें दो तरह के विषय प्रतिपादित किए गए हैं। कर्म कांड का विषय प्रतिपादित है और ज्ञान कांड का विषय प्रतिपादित है ना? सिस्टमेटिक चलेंगे, लेकिन जो विषय सुन लेते हैं, फिर तो धीरे धीरे चलते रहेंगे, है ना? कर्म कांड और ज्ञान कांड। जी, ज्ञान प्रतिदिन कांड में, हाँ, प्रतिदिन कक्षा प्रतिदिन होने वाली है क्या?
नहीं, प्रतिदिन तो शायद ना हो पाए, हफ्ते में अभी तक तो हमने ऐसा सोचा है कि हफ्ते में एक दिन करेंगे, फिर समय अगर अनुकूल रहा तो प्रतिदिन भी उसको कर लेंगे, है ना। अभी मैम अस्तु शनिवार मैम आप किस समय करोगे? यही समय रहेगा 4 से 5, है ना। ठीक है। अस्तु बहु उत्तमम्, ठीक है, अस्माकं तो कल्याणाय भविष्यति। हाँ, एवं अहम प्रार्थये जगदीशम। अस्तु। तो प्रतिपादित विषय के आधार पे वेद को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के अंतर्गत उपनिषद ग्रंथ आते हैं, है ना, ये ध्यान में रखना है हमको। ज्ञान कांड में कौन से ग्रंथ आते हैं? उपनिषद ग्रंथ आते हैं। उपनिषद। और कर्म कांड में संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, ये तीनों आते हैं। ठीक है। कर्म कांड में कौन कौन से आते हैं? संहिता, संज्ञ ब्राह्मण और ब्राह्मण आरण्यक, आरण्यक। ये 3 आते हैं, है ना। उसमें फिर अभी वेदों के काल का हम वर्णन कर लेते हैं, फिर संहिता साहित्य पे चलते हैं। वेदों का काल सबसे पहले इन्होंने किसके मत के अनुसार मांगा है? इन्होंने कहा है मैक्स मूलर जी का, है ना। मैक्स मूलर के हिसाब से वेदों के रचना का काल क्या है, तो ये इस पुस्तक से मैं बता रही हूँ आपको। मिथिलेश कुमार पांडेय जी की ये पुस्तक है ना। संस्कृत 25 बोर्ड के लिए ही ये पुस्तक है, मिथिलेश कुमार पांडेय जी की। इन्होंने ऐसा लिखा है, मैक्स मूलर के हिसाब से इन्होंने वैदिक साहित्य का 1200 ईस्वी माना है। 1200 ईस्वी से पूर्व ही, 1200 ईस्वी से पूर्व इन्होंने इसका समय माना है। ये मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ, सुनिएगा। मैक्स मूलर महोदयेन वैदिक साहित्ये छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्रात्मकानि 4 युगानि स्वीकृतानि। मतलब छंद, ब्राह्मण, मंत्र और छंद मंत्र और ब्राह्मण, ये और सूत्रात्मक, ये 3 इन्होंने रचना वेदों की रचना के 4 सोपान माने हैं। पहले छंद से फिर मंत्रों की रचना हुई, फिर ब्राह्मण है, फिर सूत्रात्मक, ये 4 युग मानते हैं ये वेदों के। प्रत्येक युग विकासाय तेन 200 वर्षस्य कालखंडः स्वीकृतः। इन्होंने ऐसा कहा है कि प्रत्येक जो युग है, 4 युग माने ना, छंद का युग माना है एक, फिर मंत्र का युग माना है, फिर ब्राह्मण का युग माना है और सूत्रात्मक युग माना है। इन चारों युग के विकास के लिए इन्होंने कहा है कि 200 वर्ष एक युग के विकास को लगा है। तो 800 वर्ष हो गए ना पूरे। 4 युग हैं और 200 वर्ष, 200 वर्ष का कालखंड प्रत्येक युग के विकास के लिए माना है, तो 800 वर्ष हो गए, है ना। अस्य मान्यता अस्ति यत् शाक्य मुनेः बुद्धात् 600 वर्ष पूर्वम एव, अर्थात 1200 ईस्वी पूर्वम एव छंदो युगस्य अस्तित्वम आसीत्, कि 1200 ईस्वी से पूर्व छंद युग का अस्तित्व था, इन्होंने ऐसा माना है। और फिर 200 वर्ष के अंतराल पे हर युग का विकास हुआ, है ना। तो उस आधार पे फिर इन्होंने किया है, इत्थम ऋग्वेदस्य रचना कालः 1200 पुनः 2010 इत्युक्ते 3210 वर्षेभ्यः पूर्वं भवितुं शक्नोति। कि बुद्ध के 3210 वर्ष से पूर्व इन वेदों की रचना हुई है। पहले क्या है, समय निर्धारण था वो किसी के कालखंड को निमित्त मानकर होता था। तो इन्होंने बुद्ध के कालखंड को सीमा मानी है, और उससे 3210 वर्ष पूर्व इन्होंने वेदों की रचना का काल माना है ना। कितना माना है? 3210 वर्ष पूर्व। किसके काल से? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने माना है, लेकिन किसके काल से इतना पूर्व? बुद्ध के, है ना। शाक्य मुनि है बुद्धात इतना वर्ष पूर्वम, अर्थात 1200 ईस्वी पूर्वम एवं छंदो युगस्य अस्तित्वम आसीत्। इत्थम ऋग्वेदस्य रचना कालः इतना वर्षेभ्यः पूर्वम एवं भवितुं शक्नोति, इतना वर्षेभ्यः पूर्वम भवितुं शक्नोति एतस्य। एवं एवं अनेन समय निर्देशः कृतः वर्तते। मैक्स मूलर ने ऐसे ही समय निर्देश किया है ना। बाकी आप लोगों को भी अगर कोई विषय इस पे मिलता है मैक्स मूलर ने क्या समय माना है,
तो आप लोग भी डिस्कस करिएगा, और अभी जो मैटर है वो इतना है, फिर बाकी और भी मिलेगा तो हम देखेंगे, है ना। फिर वेबर ने, अगला है ना ए वेबर। वेबर महोदयस्य मतम अस्ति, इन्होंने ही लिखा है, इन्होंने सबके मत दिए हैं, है ना। वेबर का मत है कि वेदाः कियत् प्राचीनाः सन्ति इति निश्चयेन वक्तुं नैव पार्यते, कि कितने प्राचीन हैं, वेबर जी का ये कहना है कि वेद कितने प्राचीन हैं ये नहीं कह सकते हम, कि इसी समय में इसकी रचना हुई है, ये इतने प्राचीन है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा वेबर का कहना है। तथापि वक्तुम इदम शक्यते यत् वेदाः 1500 बीसी इति तिथेः प्राचीनाः तु सन्त्येव। इन्होंने कहा है, ए वेबर ने कहा है कि 1500 बीसी से पहले, 1500 बीसी से प्राचीन है वेद। इन्होंने भी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी है, डेट एग्जैक्ट किसी ने भी नहीं दी है, इन्होंने कहा है 3210 वर्ष पूर्व, मैक्स मुलर जी ने कहा है ना। और ए वेबर ने क्या कहा है कि वेदों की रचना का एग्जैक्ट समय तो हम नहीं बता सकते, पर ये 1500 बीसी से पुराने तो हैं ही, है ना। इन्होंने ऐसे करके इसका समय बताया है ए वेबर ने। ये मैक्स मुलर का है, सही है। फिर ए वेबर ने क्या कहा है, 1500 बीसी से पूर्व, 1500 बीसी से पूर्व है, ये किसका मत है, ए वेबर। मैम मैम वो ना बोर्ड पे दिख नहीं रहा वो, क्योंकि धूप पड़ रही है बोर्ड पे। फ्लैश आ रही है। एतत् पिददन्ति वा, हरिओम। मैम अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना, यस मैम अब दिख रहा है। है ना। तो ए वेबर ने क्या कहा है, 1500, ये तो हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इसका समय क्या है, पर फिर भी 1500 बीसी से पहले का तो वेद है ही, ऐसे इन्होंने इसका समय निर्देश किया है, सही है। इसके बाद ए वेबर के बाद जैकोबी, जैकोबी के मत में हमको वेद का समय जानना है, तो इन्होंने लिखा है, जैकोबी महोदयस्य वैदिक रचना काल विषयकः सिद्धान्तः ज्योतिष शास्त्रावलंबी दरीदृश्यते। मतलब ज्योतिष शास्त्र ने जैसा वेदों की रचना का काल माना है, वैसा ही कुछ मिलता जुलता काल जैकोबी ने भी दिया है। वेदों की रचना का काल जैकोबी भी वैसा ही मानते हैं जैसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने माना है। फिर आगे लिखते हैं, अनेन महोदयेन ऋग्वेदस्य मंडूक सूक्तस्य ऋचाम अधिकृत्य ज्योतिष गणनानुसारेण वैदिक रचना काल 2500 बीसी स्वीकृतः। कि इन्होंने जो ज्योतिष की गणना के अनुसार मांडूक सूक्त की ऋचा को आधार बना के, ऋग्वेद में मांडूक सूक्त है, उसकी ऋचा को आधार बना के इन्होंने ज्योतिष गणना का, जो वहां पे ज्योतिष गणना की गई है, उसके आधार पे इन्होंने वेदों की रचना का काल क्या बताया है, 2500 बीसी, है ना। ये किसने बताया है, याकोबी। जैकोबी, जैकोबी। 2500 बीसी इन्होंने एग्जैक्ट बताया है कि यही समय है, इन्होंने ये नहीं कहा कि इससे पूर्व है या इससे बाद है, ये समय इन्होंने लिया है जैकोबी ने। मैम हाँ हेलो मैम, कई किताबों में जो है ध्रुव तारा के आधार पर इन्होंने माना है। किसके आधार पे, ध्रुव तारा के आधार पर। ध्रुव तारा जो है 490 410 वर्ष बाद चेंज होता रहता है, मतलब वो भी स्थिति बदलती है, तो स्थिति बदलने के अनुसार, और प्रत्येक नक्षत्र पे जो बसंत संपात पड़ता है, तो बसंत संपात के अनुसार भी मतलब इनका मानना है कि मतलब ज्योतिष के अनुसार ही मतलब उनका ही मत है, क्या नाम, बाल तिलक का, लेकिन उन्होंने अपना एक मत दिया है कि ध्रुव तारा के आधार पर भी वेदों का जो काल है 2500 बीसी है। अच्छा, ये किसने दिया है, जैकोबी का ही मत है या किसी और का है, ध्रुव तारा के आधार पर। याकूबी भी बोलते हैं ना। हाँ, जैकोबी ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, इन्होंने जो लिखा है
मिथिलेश पांडे जी ने जो हमें डाटा दिया है उसके आधार पे मैं बता रही हूँ कि इन्होंने जो ऋग्वेद का मांडूक सूक्त है ना, उसकी कोई ऋचा है जिसमें ज्योतिष की गणना का अनुसरण किया गया है। उसके आधार पे वहां पे जो समय बताया गया है उसी के आधार पे इन्होंने भी समय दिया है 2500 BC, है ना, ज्योतिष शास्त्र को। मैम हाँ आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं वो वैदिक संस्कृति एवं साहित्य हाँ और हाँ। संस्कृत साहित्य के इतिहास, मैंने इसके अनुसार मतलब बताया है। अच्छा, वैदिक साहित्य का इतिहास ये किनके मत में है फिर ये समय? ये याकूबी जी के मत में। अच्छा, तो 2500 ही माना ना उन्होंने भी। अब ध्रुव तारा के आधार पे माने हाँ तो भी ज्योतिष कह सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि माना सिद्धांत 25 ज्योतिष। हाँ, जी जी, सिद्धांत माना 25 ही है। सिद्धांत ज्योतिष में तारा, नक्षत्र, ग्रह इन्हीं के आधार पे तो समय निश्चय होता है ना। जी समय का निश्चय, ऋतु का निश्चय, तिथि का निश्चय इन्हीं को जी आधार मान के होता है। तो अल्टीमेटली आधार तो वही रहा होगा, लेकिन उसका वर्णन कहाँ पे है, कहाँ के वर्णन को देखकर इन्होंने ऐसा समय लिया, ये अतिरिक्ततया हम यहाँ जान सकते हैं, है ना। जी मैम। ऋग्वेद का कोई मांडूक सूक्त है, उसमें कोई समय वर्णित है वेदों की रचना का, उसी को आधार मान के इन्होंने 2500 BC माना है। किन्होंने? जैकोबी ने, है ना। जी ने, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है। ये 2700 है इस बुक में, वो गलत यहाँ तक होगा। हमने 3 मत जाने। मैक्स मुलर के मत में 3210 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई है। ए वेबर ने कहा है कि एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि इसकी रचना का समय क्या है, लेकिन 1500 BC से पहले तो है ही है, ऐसा इन्होंने कहा। एग्जैक्टली नहीं बताया। जैकोबी ने एग्जैक्टली समय निर्देश किया है 2500 BC, वो भी ज्योतिष शास्त्र के जैकोबी का आधार एक पर। 2700 लिखा हुआ है कहाँ लिखा है? इसमें, प्रतियोगिता सीरीज में बुक में 2700 BC लिखा हुआ है। 2700 में तो इसको प्रामाणिक मान रही हूँ, अभी प्रामाणिक मान के चल रहे हैं मिथिलेश पांडे जी, क्योंकि काफी प्रामाणिक हैं। और प्रीतम जी रक्षा ने में भी जैसा कहा, प्रीतम जी ने भी 2500 वर्ष BC बताया ना, तो इन्होंने जिस पुस्तक में पढ़ा है वहां भी 2500 है, तो हम 2500 को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, है ना। जी 2 जगह पे हमको ये समय निर्देश मिल रहा है, इसलिए 2500 BC हम मान के चलेंगे, यही प्रामाणिक है। और बाकी इसलिए अगर जैसे कुछ प्रश्न हमने हल किए होंगे, उसकी आंसर की अगर UGC से आई होगी, उसमें क्या स्वीकृत किया गया, वहां अगर कुछ मिलता है तो हम देख सकते हैं, है ना। वैसे यही है, हमने भी यही पढ़ा, यही सुना और यही देखा है ना। आगे चले। यस मैम। इसके बाद फिर जैकोबी के बाद बाल गंगाधर तिलक जी का समय, वेदों का क्या काल माना है बाल गंगाधर तिलक जी ने, 4000। देखना है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जी, जैसे हम जानते हैं, ये तीनों ही जो है मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, ये सब पाश्चात्य विद्वान है ना। बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारतीय विद्वान रहे हैं। तो इनके मत में अगर वेदों की रचना का कुछ समय बताया जाता है तो वो शायद अधिक प्रामाणिक है ना, क्योंकि वो यहीं से जुड़े रहे, यहीं देखा उन्होंने, यहीं पे अपना रिसर्च किया होगा, फिर उनको वेदों की रचना का कुछ काल दिया है उन्होंने। देखते हैं। अत्र लिखितमस्ति बाल गंगाधर तिलक महोदयस्य वैदिक काल विषयकः सिद्धान्तः अपि ज्योतिष शास्त्रम एव अनुसरति। जैकोबी ने भी ज्योतिष शास्त्र को ही प्रमाण माना है, और बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष शास्त्र को ही प्रमाण माना है समय के निर्धारण के लिए, है ना। फिर है वसंत संपातम अधिकृत्य लिखिते आरोयन ओरियन ओरियन नामके ग्रंथे महापुरुषोऽयं स्वीकरोति यत् ऋग्वैदिक मंत्राणां रचना कालः 4000 BC इत्यारभ्य 6000 BC यावत प्राचीनः भवितुं शक्नोति। इन्होंने ऋग्वेद का बताया है ना। किस ग्रंथ के आधार पर बताया है इन्होंने? वसंत संपात, मतलब वर्णन एक, नहीं नहीं, ओरायन मैम, ओरायन ग्रंथ के अनुसार वसंत संपात को माना। वसंत संपात एक ऋतु है। वर्णन इक्विनॉक्स अधिकृत्य लिखिते ओरायन ग्रंथे, कि वसंत संपात को आधार मान के लिखा गया कौन सा ग्रंथ है? और ओरायन या फिर ओरियन जो भी कहें हम, है ना। जी ओरायन ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ में इन्होंने स्वीकार किया गया है कि इन्होंने स्वीकार किया है, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वीकार किया है कि ऋग्वेदिक मंत्रों का रचना काल जो है वो 4000 BC से 6000 BC तक प्राचीन हो सकता है। इन्होंने भी एग्जैक्टली नहीं बताया है, इन्होंने भी पॉसिबिलिटी ही दिखाई है कि इतना प्राचीन हो सकता है ना।
कितना प्राचीन हो सकता है? 4000 बीसी से 6000 बीसी तक प्राचीन हो सकता है, मतलब इस बीच इसका समय इन्होंने माना है। सही है? इतना से इतना के बीच में इन्होंने समय माना है। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने। लेकिन किस वेद की रचना का? ये ऋग्वेद के सूक्तों के रचना का समय माना है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है ना। हमने सबसे पहले यही देखा कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को ही माना गया है। ऋग्वेद के आधार पर हमने बहुत सारे कोर्ट केसेस भी जीते हैं भारतीयों ने। बहुत सारा कुछ पेटेंट करवाया जा रहा था, लेकिन उसका वर्णन ऋग्वेद में था। और ऋग्वेद को प्राचीनतम पूरी दुनिया मानती है। सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद ही माना जाता है। और ऋग्वेद में उन चीजों का वर्णन होने के कारण वो चीजें हमारी हैं, ऐसा सिद्ध किया गया है बहुत बार, है ना। ये हमको ध्यान रखना है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने ऋग्वेदिक सूक्तों की रचना का समय इतना से इतना प्राचीन हो सकता है, ऐसा कहा है। 4000 बीसी से 6000 बीसी तक प्राचीन ऋग्वेदों की रचना का समय हो सकता है, ऋग्वेदिक सूक्तों की। फिर आगे क्या कहते हैं? पुनश्च स्वकीय आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्टिक होम इन द वेद्स इन इति नामके पुस्तके तिलक महोदय वैदिक रचना कालः 10,000 बीसी इति स्वीकरोति। इन्होंने एक ग्रंथ में, और आयन ग्रंथ में तो इन्होंने ऐसा कहा है। और एक और बुक है इनकी, आर्कटिक होम इन द वेदास। ये सब आप नोट कर रहे हैं ना? नोट करते चलिएगा कुछ चीजें, क्योंकि हम पढ़ते हैं और फिर हमें भूल जाती हैं। तो ये नोट करेंगे, इनको बार बार देखेंगे तो हमारा काफी प्रश्न इनसे आ जाता है ना। आर्टिक होम इन द वेदास, इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि वैदिक रचना काल जो है वो 10,000 बीसी है। उसमें इन्होंने एग्जैक्टली एक समय दिया है वेदों की रचना का। पहले तो ओरायन में इन्होंने कहा कि इतना प्राचीन हो सकता है। हो सकता है जब इन्होंने ओरायन लिखा होगा तब इनका रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बीच में इन्होंने कुछ निर्देश कर दिया होगा, पॉसिबिलिटी दिखा दी होगी। फिर आर्टिक होम इन द वेदास, ये जब पुस्तक इन्होंने लिखा तो इन्होंने 10,000 बीसी इसका निर्देश किया है। 100, 1000, 10,000 ये समय इन्होंने दिया है ना। ठीक है, इसको ये तीनों नोट कर लिया है आपने? ये मिटा सकते हैं ना? जी मैम। देखिए, 2 बुक्स में समय निर्देश है बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार। इनकी 2 किताबें यहाँ आ गई ना। अब अगर मान लीजिए कि इनके अनुसार समय निर्देश पूछा है ना, तो इनडायरेक्टली ये प्रश्न भी अगर ये पूछ लेते हैं कि ये पुस्तक किनकी है, तो भी वो पूछ सकते हैं, उनका अधिकार है ना। पूछ लेंगे तो हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी किताब में समय निर्देश है और समय तो सिलेबस में दिया है ना। तो इनडायरेक्टली ये कुछ प्रश्न हैं जो वो पूछ लेते हैं कई बार। वैसे नहीं भी आता है, कभी मैंने नहीं देखा, लेकिन पूछ सकते हैं। और आयन एक पुस्तक इनकी ये है, और दूसरी पुस्तक क्या है? आर्टिक होम इन द वेदास। आर्टिक होम इन द वेदास, ये 2 किताबें हैं इनकी। ये ग्रंथ किसको आधार मान के लिखा गया है? वसंत संपाद को, है ना। वर्नल इक्विनॉक्स, ये इंग्लिश में कह सकते हैं, वसंत संपाद को आधार मान के लिखा है। इस किताब में इन्होंने क्या समय निर्देश किया है कि वैदिक सूक्तों की रचना का काल 4000 बीसी से 6000 बीसी तक प्राचीन हो सकता है ना। और इन्होंने आर्टिक होम इन द वेदास, इस बुक में क्या कहा है कि वेदों की रचना का काल 10,000 बीसी है। ये एग्जैक्टली इन्होंने इस बुक में कहा है। ठीक है, ये मैटर जितना क्लियर हमको जहां से मिलता जाए वो मैटर हमको पक्का रखना है। अब 2 नंबर में ये सारा कुछ पूछा जा सकता है ना। 2 मार्क्स क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है इसमें। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो हमको पक्का रखना है, तैयार रखना है, और ऑब्जेक्टिव दृष्टि ही रखनी है हमको। कोई भी विषय जब हम तैयार करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमको उसको
ऑब्जेक्टिव एक नजरिया रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है, इससे कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, ये दृष्टि हमको हर टॉपिक के लिए रखनी है। ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी के बाद एम विंटरनित्ज के अनुसार वेदों की रचना का समय कहते हैं कि ये भी हमको पता होना चाहिए। तो विंटरनित्ज ने कहा है ब्राह्मण ग्रंथानां पाणिनि व्याकरणस्य संस्कृत भाषायाः अशोककालिक शिलालेख भाषायाः तथा वैदिक भाषायाः पारस्परिक तुलनात्मकाध्ययनेन ऋग्वेदस्य रचनाकालः 4500 बीसी इत्यारभ्य 6000 बीसी इति कालस्य मध्यवर्ती कालखंडः स्वीकृतः। अब इन्होंने कैसे किया है विंटरनित्ज ने, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। पाणिनीय व्याकरण उपलब्ध है ना, पाणिनीय व्याकरण उपलब्ध है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं और अशोककालीन शिलालेख की भाषाएं हैं हमारे पास कुछ, इनको इन सबको, और वैदिक भाषा वेदों का जो मैटर है उसकी जो भाषा है, इन सबको परस्पर तुलनात्मक ढंग से पढ़ के देख कर परख कर फिर इन्होंने ये निश्चय किया है कि वेदों की भाषा से इन भाषाओं की इतनी इतनी साम्यता है। तो इस आधार पर इन्होंने क्या बताया है कि 45,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच में वेदों की रचना का काल होना चाहिए। इन्होंने भी एग्जैक्टली समय निर्देश नहीं किया है ना। किसने? विंटरनित्ज ने क्या कहा है इन्होंने कि 4500 बीसी से 6000 बीसी के बीच में इनकी रचना का समय होना चाहिए। किसने कहा है? विंटरनित्ज ने। विंटरनित्ज एवं किमपि नाम अस्ति एतस्य विंटरनित्ज विंटरनित्ज सकारः अपि अस्ति मध्ये। ये है इनके अनुसार इसके बीच में, इस समय के बीच में इसके वेदों की रचना का समय होना चाहिए 4500 बीसी से 6000 बीसी के बीच में, है ना। ये विंटरनित्ज का है। और भारतीय परंपरागत विचार एक लास्ट में इन्होंने कहा है। वैसे तो भारतीय परंपरागत विचार करके समय निर्देश कहाँ है ये एग्जैक्टली मुझे अभी तक नहीं मिला। आपको अगर मिले तो आप बताएंगे। मुझे जो पता है वो भारतीय परंपरागत विचार यही है कि ये वेदों की रचना मानता ही नहीं है, वेद अपौरुषेय है, यही कहता है। हमारा दर्शन भी यही कहता है, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं, और वेदों में जो लिखा है उसको हम प्रमाण मानते हैं, उस पे तर्क कुतर्क नहीं करते। ये भारतीय संस्कृति है ना। ये परंपरागत विचार है। इस पर अगर कुछ मैटर मिले तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अब एक बार आप में से कोई सिस्टमेटिकली बताएंगे समय क्या क्या हुआ, वेदों की रचना का काल किनके अनुसार पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, बताएंगे एक बार जिन्होंने लिखा हो या फिर 3210 मैक्स मुलर। प्रीतम जी बता रहे हैं 3210 मैक्स मुलर। 3210 वर्ष से पूर्व, ये भी हमको बोलना है क्योंकि एग्जैक्ट अगर समय उसको कर देंगे ना तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा हमारा, है ना। 3210 मैक्स मुलर, 3210 से ईसा पूर्व से मैक्स मुलर, है ना। इन्होंने कहा 3210 वर्ष पूर्व जी कहा ना इन्होंने। फिर दूसरा पढ़ा ए वेबर का पढ़ा ना पहले। जी 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 है ना। ए वेबर ने क्या कहा था? 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व कहा था या 1500? 1500 मैम। इस तिथि से प्राचीन तो है ही, इन्होंने ये कहा ना 1500 बीसी से प्राचीन, ऐसा कहा ना, ऐसा कहा। ठीक है। फिर तीसरा मत हमने जैकोबी का पढ़ा। जैकोबी ने क्या कहा? 2500 ईसा पूर्व। हाँ, जैकोबी ने इन मतलब ये जो मत अभी सिलेबस में है इनमें सिस्टमेटिकली देखें तो सबसे पहले जैकोबी ने ही एग्जैक्ट डेट बताई है ना।
इससे पहले हाँ। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया किसी ने। मंडूक मंडूक सूक्त के अनुसार। हाँ, ये ऋग्वेद के मंडूक सूक्त की ऋचा है कोई, उसके अनुसार सातवें मंडल का है, सातवें मंडल का है। अच्छा, सातवें मंडल का कौन सा क्या संख्या है फिर इसकी, ये भी पता है क्या? हाँ मैम, एक मिनट में जस्ट निकला बस। अच्छा, देख के बता दीजिए तो हमारा भी परिष्कार हो। मंडूक सूक्त हाँ। की कोई ऋचा है ना, इन्होंने इसके आधार पे बताया है। ये ऋग्वेद का है, और है ना, ये मंडूक सूक्त किसका है? ऋग्वेद का है। इसकी कोई ऋचा है, इसके आधार पे इन्होंने वहां पे ज्योतिष की 103 मैम, 7 103 7 103 मंडूक सूक्त ऋचा संख्या ये है, सातवें मंडल का। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा। ये मंडल संख्या ही है ना? यस मैम, मंडल संख्या 7 103 सातवां मंडल है और 130वां सूक्त है ये, है ना, ये कह सकते हैं। इसके अनुसार इन्होंने वेदों की रचना का काल दिया है 2500 BC, ये एग्जैक्टली इन्होंने बताया है ना। फिर हमने किनका पढ़ा? बाल गंगाधर तिलक जी का। बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 किताबों में बताया ना? यस मैम। पहली कौन सी किताब थी? ओरायन। ओरायन में इन्होंने क्या कहा? 4000 से 6000 वर्ष पूर्व। 4000 कहा है या 4500 कहा है? 4000 का है मैम। 4000 कहा है। 4000 से 6000 वर्ष ईसा पूर्व। 6000 BC से प्राचीन होना चाहिए, ये कहा ना इन्होंने? नहीं, इतना से 4000 BC इत्यारभ्य 6000 BC यावत प्राचीना भवितुम शक्नोति, इतना प्राचीन हो सकता है, ये कहा इन्होंने, है ना। और दूसरा कौन से ग्रंथ में कहा इन्होंने? वो एक अंग्रेजी में नाम तो पूरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, आर्टिक होम इन द वेदास। आर्टिक होम इन द वेदास। आर्टिक होम इन द वेदास। इसको बार बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इन द वेदास। इसमें इन्होंने एग्जैक्ट समय दिया है, क्या समय दिया है? 10,000 ईसा पूर्व। 10,000 BC दिया है इन्होंने, है ना। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, हमको इनके मत में दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। कई बार ये भी हो सकता है कि ये किस में माना है इन्होंने, ये कालखंड किस पुस्तक में माना है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्णन तो हमको मिल गया है ना। हाँ। अगर हमको ये चीज नहीं मिलती कहीं से तो हमको लगता कि ये कहीं है भी या नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मैटर ये मिल रहा है तो हमको इतना ध्यान में रखना। नागेश, आपका पूरा बोर्ड मैम, आपका पूरा बोर्ड नहीं दिखता, आधा बोर्ड दिखता है। फोन रोटेट करिए एक बार, फोन से देख रहे हैं, रोटेट करिए उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ये वाली आप पूरा दिखा। एक सेकेंड। हाँ मैम, पूरा दिखे सर, थैंक यू मैम। है ना जी, रोटेट करने पे पूरा दिखाई दे रहा है जी, है ना। फिर बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार ये है। उसके बाद हमने किनका पढ़ा था? एम विंटरनित्ज। 4500 ईसा पूर्व। विंटरनित्ज विचित्र है ना। इनके अनुसार क्या है? 4500 ईसा पूर्व 6000 BC के बीच हो सकता है। इन्होंने भी यही कहा है ना, 4500 BC से 6000 BC के बीच हो सकता है। एग्जैक्टली इन्होंने भी नहीं बताया। एक बार मैम क्या ना, परमेश्वर क्लास ले रहे थे हम लोगों की बीएड की, तो उस बीच में ऐसे ही मतलब बातचीत चला, तो हम लोगों ने कहा कि सर हम लोग को कम से कम भेज देते वहां पर अमेरिका वगैरह में, तो हम लोग नामकरण करके आ जाते हैं, कम से कम बढ़िया बढ़िया नाम तो रखते। नहीं, आजकल देखिए समस्या यही है कि सब कुछ है भारत का, पर उसकी व्याख्या कोई और कर रहे हैं। जो हमें जानता ही नहीं वो हमारी व्याख्या क्या करेगा? सही बात है। जो यहाँ का है वही तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को अच्छा वर्णित कर सकता है ना। जो यहाँ से बिल्कुल नहीं जुड़ा है वो यहाँ के दर्शनों की व्याख्या कर रहा है, यहाँ के साहित्य की व्याख्या कर रहा है, यहाँ के मतों की व्याख्या कर रहा है, और फिर उसको प्रमाण मान के हमको पढ़ाया जा रहा है। तो ये तो कथाओं के सत्य नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है हमारा।
जब हम बीएड करते थे तो हम भी कहते थे कि रामायण में शिक्षा क्या है और भागवत क्या है बता दो। हम भी हम मजाक करते थे। मैं अपने परीक्षा में भी मैंने भी बीएड किया है। मैं अपने बीएड की परीक्षा में इन लोगों का वर्णन करने के साथ साथ मैं अपने भी भारत के लोगों का वर्णन करता हूं और निश्चित रूप से निवेदन करता हूं लिखित परीक्षा में। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए और हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो और यही दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पाश्चात्य लोगों को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। देखिए वो नागेश जी उस स्तर पे पहुंच चुके हैं। देखिए विवाद नहीं करते हैं। हमको अगर चीजें बदलनी है तो हमको पहले उस स्तर तक पहुंचना होगा जहां पहुंचकर उन्होंने बदला है ना। उनके स्तर से ऊंचा स्तर रखना होगा। अपना परिष्कार करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। जी जी, सत्यम वेदों की रचना का काल ये सामान्यतया एक चित्र में आप नोट कर सकते हैं और फिर इसके अवान्तर जो कथाएं हैं थोड़ा बहुत ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तो इससे भी बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, है ना। फिर अगला हमारा संहिता साहित्य है। आज यहीं तक रहने दें। फिर रचना का काल और कुछ मिलता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। भारतीय परंपरागत विचार, अगर एग्जैक्टली कोई समय मानता है तो ठीक, नहीं तो सामान्य विचार ये है कि वेद अपौरुषेय की रचना किसी ने नहीं, वो साक्षात ऋषियों ने जब ध्यान लगाया, अर्चना की, तो उनको वो शब्द प्रकट हुए और फिर उन्होंने शब्दों को कहीं लिख दिया है। उनको वो ऋषयः मंत्र द्रष्टारः न तु स्रष्टारः। हाँ, उन्होंने साक्षात्कार किया है उसका। ये भारतीय परंपरागत विचार है, उसकी रचना नहीं। महर्षि दयानंद जी भी ऐसा ही मानते थे ना, तो यही शायद यही इन्होंने यहाँ कहा होगा। ये नूतनांश जोड़ा है इन्होंने जब सिलेबस बदला है। हाँ, मैं परीक्षा की दृष्टि से ना महर्षि दयानंद जी का भी पूछता है, तो महर्षि दयानंद जी के बारे में मतलब अच्छा, किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें सृष्टि संवत के आरंभ से माना है। किसके आरंभ से? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार, क्योंकि एग्जाम में महर्षि दयानंद जी का पूछता है। हाँ, क्या पूछता है, क्या समय है फिर? ये तो इन्होंने सृष्टि संवत के आरंभ से माना है। सृष्टि संवत के आरंभ से मतलब जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से वेदों का ज्ञान ऋषियों के अंतर्मन में भगवान ने दिया है, न कि ऋषियों ने स्वयं रचा है। हाँ, यही है ना, वेदों को अपौरुषेय माना गया है। यही परंपरागत विचार है, सृष्टि संवत के आरंभ से। ये शायद टॉपिक ऐसा ऑप्शन देते होंगे वो लोग, है ना। जी आरंभ से, है ना। तो यहीं तक रहने दें आज, और बाकी आप लोग भी अन्वेषण करिए इसके विषय में। और कुछ मिलता है तो आगे फिर हम चलेंगे। और सिलेबस, एक अनुरोध है, सिलेबस आप सब लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको बार बार जरूर देखिए। और जहाँ भी मूल पुस्तक मिलती है संबद्ध, वो हमको जरूर लेना है। ये जो आपके पास बुक है, इसका फर्स्ट पेज आप क्लिक करके हाँ, मैं ग्रुप में भिजवा दूंगी। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सब हर जगह से जहाँ संकलन करके मिल जाएगा। अब एक पुस्तक हम ले लेंगे, फिर सारा मैटर तो है नहीं कहीं, है ना। महोदय, एतत् संबंधितं समूहः अपि अस्ति किम्? समूह मुझे तो ध्यान नहीं है, तो जो जिनको ध्यान है उनसे बात कर लेंगे। हाँ, नागेश महोदय नमस्कार। सतीशा बदामी ब्रजघाट का। जी महोदय, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। समूह मध्ये योजयिष्यामि। हाँ, तो प्रतिदिनस्य एतत् लिंक